हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, विच मीन्स आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सो इस डेक के साथ मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, आप इस समय अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, और विद दिस डेक मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, यहाँ पैसे की एक बहुत बड़ी एनर्जी है। पैसा कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के बीच में आया हुआ है, या फिर कोई पैसे वाला बीच में आ गया है। समझ रहे हो, क्योंकि ये भी डेविल जो है ये भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है, गेन को बताता है। तो या तो आप दोनों के बीच में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, या कोई पैसे वाला इंसान बीच में आ गया है, जिसको थर्ड पर्सन सिनेरियो कह सकते हो आप, ठीक है। और आपके पर्सन जो है एक ऐसे इंसान से बातचीत कर रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, या उनकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है, तो वो चीज़ आपको बहुत, मतलब आपको बड़ा इस चीज़ का एक इरिटेशन कह लो या एंगर कह लो हुआ है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपके मन में ये डर है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तनाव सा चल रहा है मन में। ओके, विद द डेविल कार्ड आपको ये भी डर है कि ये इंसान के साथ आपकी मैरिज यूनियन चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। ये डर मन में बना रहता है, स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं इनसे। आपको ये लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिव इंसान आ गया है, आप लोगों के बीच में किसी की नज़र लग गई है, आप लोगों के बीच में काम, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, आप दोनों के ये चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, ये पैसा आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट जा रहा है, ये चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। और पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं। पाइसेस जो है, यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है विद 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है मीन राशि, एंड द सन। आपके पर्सन को इस रिश्ते में ना आउटकम चाहिए। अब वो पॉजिटिव है, उनका कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको इस रिश्ते में आउटकम चाहिए। उनको ये लगता है कि आप शायद जो है अकेले रहने में आजकल ज़्यादा सही समझ रहे हो, सही आपको ये फील हो रहा है कि चलो ठीक है, अकेला रहना सही है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये शायद आप ईगो दिखा रहे हो अपनी, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते पर मेहनत कर चुके हैं और वो अब इस रिश्ते में एक पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहे हैं, और उनको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यूनियन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए। बट ऐसा जहां पर यूनियन अगर हो रहा है तो इन पे जिम्मेदारी ना हो, कमिटमेंट अगर दी जा रही है तो अभी आप फोर्स ना करें मैरिज के लिए। तो ये अभी थोड़ा सा इस माइंड में कि मुझे यूनियन तो करना है, बट मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। मुझे यूनियन तो करना है, बट मेरे अपने गोल्स भी हैं। मुझे यूनियन तो करना है, बट मेरे को अपनी फ्रीडम जो है सेक्रीफाइस नहीं करनी है। एक ऐसा साइड है इस इंसान का, ये आपको बताया भी होगा, बात भी हुई होगी, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। द सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को बताता है। तो आपके पर्सन यस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अकेले भी हैं, अगर आप उनसे सेपरेशन में भी हो, तो वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है मीन राशि। जस्टिस। आप यहाँ पर अगर इस इंसान से मैरिड ही हो तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप चाहते हो कि यूनियन हो, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप कहीं ना कहीं वो हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी में रहना चाहते हो। आप वापस से उस घर को, उस फैमिली को सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। बट अगर ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो है अपने, मान लो आपके पर्सन मैरिड है, तो आपको लगता है आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में व्यस्त हैं, वो आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, और शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। और आप मैरिड हो तो आपको ये लगता है कि ये सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ में कुछ आखिर में मुझे इसमें क्या मिलेगा, और ये मेरे लिए सही भी है या नहीं है, ठीक है। सो
ये एनर्जीज है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर इस इंसान ने मैरिज कर ली है, ये इंसान एंगेजमेंट हो गई है इस इंसान की, या ये इंसान आपसे डिटैच हो गए हैं और उनकी कमिटमेंट वो कहीं और दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि उस इंसान को उसका कर्मा ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो, सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हो, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तैयार हो, यही मुझे है। मतलब थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ जाएं तो आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको मैरिज और यूनियन तक लेकर जाया जाए। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। ओके, सो आपके पर्सन ऐसा है यहाँ पर कि बहुत कुछ मन में है जो छुपा रखा है, विच मीन्स कि अगर यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ऐसा मानो कि बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनको ना बहुत सारी चीज़ों की ना कन्फ्यूजन भी है, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मन में हैं जो बतानी भी हैं आपको, और वो सप्रेस हुई जा रही हैं बातें, वो बता नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं होपफुल ज़रूर है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, आप वापस आ जाओगे, क्योंकि अटैचमेंट तो वो आपसे बहुत गंदे वाली फील करते हैं भाई। द 4 ऑफ पेंटिकल साथ वो एक अटैचमेंट फील करते हैं। उन्होंने ना बहुत हद तक बहुत कुछ छुपा रखा है आपसे। 4 ऑफ पेंटिकल भी क्लोज ऑफ की एनर्जी है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स भी क्लोज ऑफ की एनर्जी है कि अपनी ज़्यादा बातें बतानी नहीं है, डिस्कस करना नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, और इनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन लाइफ में चाहिए, इनको फेम चाहिए लाइफ में, इनको नेम चाहिए लाइफ में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ते पे ना प्रॉपर ध्यान दे नहीं पा रहे, और ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि रिश्ता ख़त्म ना हो, रिश्ता बना रहे, और जो जिम्मेदारियां ये पूरा करना चाह रहे हैं वो जिम्मेदारियां पूरी करें, और उसके बाद इस रिश्ते पर आए। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। और आई जस्ट सॉ 639, जबकि 369 की एनर्जी बनती है अगर हम इस नंबर को, तो मुझे 639 नजर आया। तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बट शायद हो सकता है अभी के लिए, फिलहाल के लिए स्थितियां ऐसी है जो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें ये भी नजर आ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपने लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या आपका ध्यान जो है थोड़ा इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर चला गया है, तो उस इंसान को भी लग रहा है शायद आप एंडिंग कर चुके हो, और ये उस चीज़ के लिए प्रे करते हैं कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो यस, आप वापस आ जाए इनकी लाइफ में। ओके, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर पर्सन की बॉटम, हाँ देखो है ना, टेंस्ड है ना, कहीं चाहते हैं ना कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, और एक नया शुरुआत हो रिश्ते का, क्योंकि टावर जो है एंडिंग की और बिगनिंग की एनर्जी को बताता है। बट मुझे बहुत मिस्टीरियस भी नज़र आ रहे हैं कि अपने तक रह रहे हैं, ज़्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं चीज़ें। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर स्पेशल, ओ सेम मैं बोलने लगी थी, कार्ड भी दिख गया मुझे। थर्ड पर्सन सिनेरियो है जहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है इनके अंदर एक डर है कि थर्ड पर्सन तक ये बात चली जाएगी, या उन्हें पता लग गई है। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से भी आपका रिश्ता खराब हुआ है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, अपनी केयर करने लगे हो, सेल्फ लव में चले गए हो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा आप जो है कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान जाता है तो अपना ही ग्लो अप उस इंसान का होता है, नेचुरल ग्लो अप होता है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आपका, मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान है, या ग्लो अप की तरफ आपका ध्यान है, आप अपनी केयर पर अभी ध्यान दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट हाँ, फिर भी एम्प्रेस कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो चाहते तो हो आप न्यू बिगनिंग, और बहुत पेशेंस के साथ आप डील कर रहे हो स्थिति में। ठीक है, हाँ, डस्ट इट ऑफ की एनर्जी है, आप चाहते हो जो हुआ चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, उसको अगर कुछ चीज़ें हम बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं तो वो करें, आपके मन में ये चीज़ें हैं। ओके, और आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, आप उनको देख नहीं रहे हो, आप उनको सुन नहीं रहे हो, ये उन्हें लग रहा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था कि शायद उन्हें लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। SKRYATNM आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मीन राशि, देखते हैं इस इंसान का आपके लिए 5D मैसेज क्या है। मीन राशि, क्या कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन अभी आपको? वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, बट भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ पोम्स वगैरह आजकल लिखने लगे हैं, और सुनने लगे हैं गज़लें वगैरह, ऐसा नज़र आ रहा है। अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात ज़रूर करी है इस इंसान ने। एंड यस, वो सेपरेशन में, प्रॉब्लम में तो ज़रूर हैं। एक वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो थी वो बहुत सप्रेस एनर्जी थी, और उनको लगता है कि आपने उनका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है, आपने शायद किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, या आपकी शादी सगाई हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जिसको लेकर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनका ध्यान नहीं रख रहे हो, इन पे आपका ज़्यादा ध्यान है नहीं। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है।
या इन्होंने आपको सब कुछ बता रखा था, थर्ड पर्सन के बारे में भी आपको सब कुछ पता था, बट आपने रिश्ता रखा और अब आप रिश्ता नहीं रख रहे हो, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेट्स चेक द इंटेंशन क्या है इस इंसान की। द इंटेंशन फ्रॉम योर पार्टनर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो जो भी बाहर है ना अपने मन में, वो सब बताना चाह रहे हैं और उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो क्लियर करना है अभी, बहुत कुछ, ये नहीं कि सिर्फ एक आधी बात है, बहुत कुछ है जो क्लियर करना है इन्हें, ठीक है। और ये बहुत गंभीरता से इस रिश्ते की, देखो इसने ये उठा रखी है, फेंकी नहीं है, इस रिश्ते को वो उठाना चाह रहे हैं, मतलब कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं लेना चाहते, बट बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। नेक्स्ट एक्शन में एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको 1 घंटे में भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये 1 हफ्ते में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, सो 1 डे 1 आवर 1 वीक, ये एनर्जी है, मैक्सिमम 1 डे की एनर्जी दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए होगा कि 1 वीक तक जाए, पर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्टेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है पाइसिस, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। मून, थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर ना हिडन चल रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। बहुत कुछ हिडन है यहाँ पर, कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, वो फैंटेसी दुनिया खत्म हो चुकी है, और इनका जो एक, और ये जो उड़ रहे थे उस इंसान को लेकर, अब यहाँ पर ये रो रहे हैं, या ये डेफिनेटली बहुत लो वाइब्रेशन में है, डाउट वाली वाइब्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन का कोई अता पता नहीं है, और जो इन्होंने सपने सजाए थे कि ये ग्रोथ में जाएगा, रिश्ता सक्सेस होगी इस रिश्ते में, सब चौपट पड़ गया है यहाँ पर मीन राशि, ठीक है। फैमिली की तरफ से नज़र आ रहा है स्टार, फैमिली हीलिंग चाहती है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कोई ना कोई रिचुअल्स वगैरह भी करती है ताकि आप वापस आ जाएं, या आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। फैमिली डेफिनेटली प्रे करती है, एंड आप लोगों के बीच में मुझे सुरक्षा कवच यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है कि फैमिली चाहती है कि एक बार ये स्थितियाँ ठीक हो और उसके बाद इस रिश्ते में बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए, ताकि बार बार ऐसी मिस्टेक्स ना हो कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए, ठीक है। सो ये यहाँ नज़र आ रहा है, एंड लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ यहाँ पर है अक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस और लिब्रा, ये यहाँ पर साइन आए हैं। लियो यहाँ पर साइन आया है, टॉरस आया है, स्कॉर्पियो आया है, ठीक है। और गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग। तो डेफिनेटली अपनी ना, आप ये ध्यान रखो कि शायद हो सकता है दुनिया आपकी बात ना सुने, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं। तो आपके अंदर जो भी है ना, वो बोलना शुरू करो, उसको एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भी हैं जो शायद आप बहुत इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। एंड अपनी वर्थ को पहचानो, आप जितने वर्दी हो ना, उतना शायद कोई भी नहीं है, आप उस क्रिएटर की क्रिएचर हो, ठीक है। तो आप बहुत वर्दी हो, आपके साथ गुड लक जुड़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं पहले आपको थोड़ा वो कनेक्टिविटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मीन राशि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।